हाँ, dear students, today we will study a new chapter whose name is areas related to circle. सर्कल से रिलेटेड एरियाज हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए और ओ बी और ये आर्क है, ए से लेके बी तक आर्क है। और ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? सेक्टर है। यानी ओ ए और बी, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं। अब ये माइनर सेक्टर है और इसके अलावा जो बचा है, मान लीजिए यहाँ पे हम सी लिख दे रहे हैं, तो ए सी बी, ए सी बी ये माइनर सेक्टर है। ओ ए बी आपका क्या है? माइनर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर मीन होता है छोटा। और इसके अलावा जो बचा है ए से ए सी बी, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर, मेजर सेक्टर। कंफर्म हो गया? ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। यहाँ पे एक एंगल बना है थीटा। अब इसके अंदर आप पहले से जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर या दूसरा नाम सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। कंफर्म है? 2 पाई आर। और क्या चीज इसके अंदर चाहिए आपको? एक चीज और चाहिए। अगर हम, अब देखो बच्चों, आपको ये देख रहे हैं ए बी, ये हिस्सा जो देख रहे हैं ए बी और ये आर्क, इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो आपकी इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना पड़ेगा। ये माइनर सेगमेंट है, इसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट माने होता है पीस ऑफ एनी शेप, किसी शक्ल का कोई टुकड़ा। अब ए बी तो आपका यहां से लेकर के यहां तक ये माइनर सेगमेंट है। तो बाकी जो बचा है, बाकी जो बचा है उसको हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। हो गया? ये भी क्लियर। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपका थीटा कुछ भी दिया होगा 0 से लेके, ठीक है, 360 डिग्री तक। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। कभी कभी एरिया ऑफ सेगमेंट जब पूछेगा तो आप क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट निकल जाएगा। यहाँ बच्चों एक फिगर देख रहे हैं आपको, क्या ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या है बता सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ इस शेप का पेरीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का, नहीं 2 पाई आर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पूरे का क्या होता है? 2 पाई आर और सेमी का हाफ कर देंगे। अब प्लस मान लीजिए ए और बी है, तो ये भी तो पेरीमीटर है, इसको क्या कहते हैं? 2 आर कहते हैं। यानी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो मिला आपको क्या? पाई आर। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाई आर प्लस 2 आर। ये आपका इसका पेरीमीटर है। हाँ,
Dear students, question number 1, exercise 12.1, areas related to circle. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circle. यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं। ये बड़े वाले का जो रेडियस है 19 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो राइटर कर रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस बताइए विच है सर्कमफ्रेंस, जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के ऐड के बराबर है। इसी का रेडियस पूछा है। कंफर्म? तो इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश है। क्लियर है? तो कह रहा है कि इसका जो रेडियस पता करना है, इसका रेडियस पता करना है, लेकिन इसका जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के ऐड के बराबर है। तो चलिए सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस बोलिए, फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस, फ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो मान लीजिए इसका पूछा है तो हमने इसकी रेडियस को क्या माना है? कैपिटल आर। यानी दिया है गिवन दैट ये दिया है कि विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल। यानी ये दो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस के ऐड के बराबर, यानी ये अकेला इन दोनों के ऐड के बराबर। तो चलिए 2 पाई कैपिटल आर इक्वल 2 पाई ले लीजिए कोई वाला, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। क्लियर है? तो इक्वल यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, बोलिए R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये है आपका 2 पाई कैपिटल R। बोलो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 2 पाई से 2 पाई क्या हो सकता है? कैंसिल हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है? 19 और प्लस R2 की वैल्यू क्या है? 9। तो 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर क्या मिला? इसका रेडियस मिला। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का हमको रेडियस चाहिए जिसका सर्कमफ्रेंस दिए हुए दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऐड के बराबर हो गया। गेट हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। दो सर्कल्स के रेडियस दिए हैं, ये सर्कल और ये सर्कल, दो सर्कल के रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस बताइए हैविंग एरिया, जिसका एरिया बराबर है टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। ये दो सर्कल जो दिए हैं इनके एरियाज के सम के बराबर है। यानी दो सर्कल के रेडियस दिए हैं, रेडियाई दिए हैं 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर। एक तीसरा सर्कल है जिसका हमने रेडियस माना है क्या? आर। याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं लेट द, ठीक है, अननोन सर्कल हैविंग रेडियस आर, इसका रेडियस हमने आर माना है। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो अननोन सर्कल ये है, कह रहा है कि इसका जो एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसकी एरिया, तो उसकी एरिया क्या है? हमारी एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल, इसका एरिया इन दो सर्कल के एरियाज के सम के बराबर है। तो पाई, मान लीजिए इसका नाम क्या है? R1, इसका नाम R2, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, तो इक्वल पाई कॉमन ले लीजिए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इधर पाई है, इक्वल पाई R1 कितना है? 8 सेंटीमीटर
R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, और इधर आपका पाई आर स्क्वायर है। क्लियर? क्या कटेगा इसमें, पाई से पाई कैंसल। अब इसके बाद आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो आर विल बी व्हाट रूट 100, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट 10 सेंटीमीटर। द अननोन सर्कल whose radius will be what 10 सेंटीमीटर। हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कह रहा फिगर 12.3, ये 12.3 है, 12.3 फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions, 5 स्कोरिंग रीजन्स है। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आउटवर्ड्स बाहर की तरफ गोल्ड है, गोल्ड के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक एंड वाइट। ये 3 स्कोरिंग 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। सेंटर से चला है क्या, गोल्ड पहला है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, वाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड, ये गोल्ड है जो सबसे छोटा गोल्ड है, उसका जो डायमीटर दिया है कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद ईच ऑफ द अदर बैंड, उसके बाद जितना बैंड है ये चौड़ाई पट्टी, ये जो देख रहे हैं ये 10.5 यहाँ भी है, 10.5 यहाँ भी है, 10.5 यहाँ, 10.5 यहाँ, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो 5 स्कोरिंग रीजन्स का एरिया बतलाइए। तो सबसे पहले गिवन दैट डायामीटर ऑफ गोल्ड, डीजी मैं लिखा हूँ, डायामीटर ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे तो उसमें क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए। तो जब डायामीटर दिया है तो इसका रेडियस निकाल लीजिए, यानी आर जी, आर जी रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू पाई आर जी का स्क्वायर, पाई आर जी का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर जी कितना है 21/2 का होल स्क्वायर। इम्प्लाई दैट क्या करेंगे 21 को यहाँ पे 22/7 इंटू 21 को डबल करेंगे 21 और 2 2 ज़ा 4, तो 7 3 ज़ा 21। अब उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 11, यानी इसको ऊपर ले जाइए 11 इंटू 3 इंटू 21/2। आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट, यू विल हैव टू डिवाइड बाई 2, उसका रिजल्ट क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है 441/2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन दैट इज गोल्ड। अब एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 11 33 को 21 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर आएगा कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ गोल्ड आप पा गए, अब आपको चाहिए एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड। तो आपका एरिया ऑफ रेड ये है, तो यहाँ पे करा 10.5 ये भी है, 10.5 ये भी है, तो 10.5 प्लस 10.5 ये दोनों विड्थ है, ऐड हो जाएगा। ये ऐड आप डायामीटर में भी ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21 सेंटीमीटर।
और ऑलरेडी डायामीटर ऑफ गोल्ड कितना है 21। तो अब बताइए डायामीटर ऑफ रेड कितना हो जाएगा 21, तो उसकी विड्थ है प्लस, और डायामीटर ऑफ गोल्ड कितना 21, तो कुल मिला जुला के 42 सेंटीमीटर। तो अब निकालिए एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर, यहाँ पे स्मॉल आर, ताकि पता चले कि कैपिटल आर हो गया। तो पाई हो गया, और ये कितना है 42, ये डायामीटर है बच्चों, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा स्क्वायर। अब उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, 42 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 7 से काट दीजिए, ठीक है। 7 से काटेंगे तो ये 7 बंदा और 7 6 ज़ा, क्लियर। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 11 इंटू 3 इंटू 42, वाट you will get, it will be the area of red। हाँ, एरिया ऑफ रेड में ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे 1386, बोलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया ऑफ रेड है। और एरिया ऑफ गोल्ड आपको क्या मिला था, बोलिए एरिया ऑफ गोल्ड मिला था इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब राइटर को चाहिए, राइटर को ये नहीं चाहिए, राइटर को ये चाहिए, ये हिस्सा, इसका एरिया क्या होगा, ये जो पाथ बना हुआ है इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेड में से एरिया ऑफ गोल्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ रेड, बोलिए एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ रेड कितना मिला, बोलिए 1386.0, और एरिया ऑफ गोल्ड कितना है 346.5, इसको माइनस कर देंगे 10 5, और ये 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 1039.5 सेंटीमीटर इसका मिला। इसी तरह से बच्चों जब आप एरिया ऑफ ब्लू लेंगे तो फिर 10.5 इधर और 10.5 इधर, कुल मिला जुला के 21 सेंटीमीटर ऐड होगा किसमें, एरिया डायामीटर ऑफ रेड में। तो डायामीटर ऑफ रेड कितना बना था 42 बना था। तो 42 में आप क्या करेंगे 21 ऐड करेंगे। तो 42 में 21 ऐड करेंगे, क्योंकि 10.5 ये दोनों विड्थ है, उसको ऐड करेंगे तो डायामीटर में ऐड करेंगे तो आपको डायामीटर ऑफ ब्लू मिलेगा 63 विल बी द डायामीटर ऑफ, बोलिए ब्लू, बंद करिए। हाँ बच्चों, फॉर एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू में क्या करेंगे, तो आपको एरिया ऑफ ब्लू के लिए डायामीटर चाहिए ना, रेडियस चाहिए। तो 10.5 ये है, 10.5 ये है, तो 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और डायामीटर ऑफ रेड कितना था, डायामीटर ऑफ रेड ये कितना था 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब डायामीटर ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 42 में आप कितना ऐड करेंगे 21, तो ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 63 जब हो जाए तो डायामीटर ऑफ ब्लैक अगर चाहिए
तो फिर इसमें 21 ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर जब आपको डायमीटर ऑफ वाइट चाहिए तो इसका जो रिजल्ट आएगा ब्लैक का डायमीटर ऑफ ब्लैक का जो रिजल्ट आएगा उसमें 21 ऐड कर देंगे तो डायमीटर ऑफ वाइट मिल जाएगा। इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे और पहले वाले एरिया में से माइनस कर देंगे तो ये आपको बैंड और रीजन मिलता चला जाएगा। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। एक कार के पहिए हैं, हम एक पहिया दिखा रहे हैं भाई यहाँ पे। एक कार के पहिए हैं जिसका डायमीटर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। गिवन डायमीटर का सिंबल क्या होता है 2r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब हर पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बता सकते हो रेडियस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। उसके बाद राइटर पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। हर पहिया कितना चक्कर करेगा, कितना चक्कर लगाएगा, कितने मिनट में, 10 मिनट्स में। बच्चों ये एक जो डैश दिया है वो मिनट का सिंबल है। 10 मिनट में वो पहिया कितना चक्कर लगाएगा, कितना घूमेगा, जबकि कार जो है किस स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप स्पीड ऑफ कार जो दिया है, स्पीड ऑफ कार कितना दिया 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में मिनट आ रहा है, ठीक है, और डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए आप इसको चेंज करेंगे। किस में चेंज करिए, 66 किलोमीटर को मीटर बनाइए, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और आवर को मिनट में चेंज करिए क्योंकि यहाँ पे मिनट में पूछा है। तो एक आवर में कितना मिनट 60 मिनट। क्लियर हो गया। तो ये कैंसिल करिए, ये 0 से 0 कैंसिल और 6 1 जा 6 कितना आ गया 1100 इक्वल 1100। आंसर किस में रहेगा मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, सही है ना। 60 इंटू 1000 क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर में 60 मिनट, तो इसलिए आप 60 से डिवाइड कर दिए तो 1100 मीटर पर मिनट, यानी जो व्हील है पहिया है 1 मिनट में 1100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन क्वेश्चन आपका किस में है 10 मिनट में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन 10 मिनट्स से, इन 10 मिनट्स से द कार विल कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं सॉरी, मतलब 10 मिनट्स में कार जो है, हाँ कितना डिस्टेंस सही है, डिस्टेंस इक्वल 1 मिनट में 1100 मीटर, तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11,000 मीटर। क्लियर। अब बच्चों कह रहा है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन हर पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो बता सकते हैं कि इन वन रिवोल्यूशन इन वन रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन में द व्हील विल कवर, एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगी अपने सरकमफेरेंस के बराबर, विल कवर द डिस्टेंस कितना चक्कर, तो 2 पाई आर। याद रखिएगा एक चक्कर अगर पहिया लगाएगी, एक चक्कर अगर पहिया घूमेगा तो अपने सरकमफेरेंस के बराबर घूमेगा। तो इम्प्लाई दैट, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर क्योंकि डायमीटर दिया 80 और रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर। किस में आया है 40 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर लगाएगा पहिया
तो इतना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। क्या चीज? बिल्कुल, वो तो 22 है ही, 40 से मल्टीप्लाई ही है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ तो बच्चों देखो, अब यहाँ से ऊपर आ जाइए। यहाँ पे ऊपर आएंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 40। बच्चों ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर। यानी ये डिस्टेंस कवर किया तो एक रिवोल्यूशन हुआ। बात समझ रही है? यानी कि इतना मीटर यहाँ पे कह सकते हैं, चूंकि या सीन से इतना मीटर पहिया या जो वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, साइकिल, जो साइकिल है, ठीक है, वो अगर इतना मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 रिवोल्यूशन कहते हैं, एक बार। तो इसलिए इतना हमारे पास कितना है, 1100 मीटर। तो एक में कितना जाएगा, तो ये सारी चीज नीचे आ जाएगी, 1/2 इंटू ये 22/7 ऊपर जाएगा, बोलो 7 ऊपर जाएगा, इंटू 40, 100 भी आपका क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और एक में इतना, तो 1100 में ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? जब एक में निकालेंगे तो 2 इंटू 22/7 ऊपर जाएगा, 40 नीचे रहेगा, 100 ऊपर जाएगा। अब इसी को हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए ये 11,000 है, ये छूट गया, ठीक है, 11,000। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4375, ये आंसर आएगा। ये क्या आएगा, रिवोल्यूशन, बोलिए रिवोल्यूशन, यानी पहिया इतना चक्कर लगाएगा तब जाके वो डिस्टेंस उतना कवर करेगा। क्लियर? हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle will be what? ये आपको ऑप्शन में दिया है, 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। तो क्वेश्चन पे गौर करिए, यहाँ पे कह रहा है कि द पेरीमीटर एंड द एरिया, दो चीज आ रहा है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, 2πr, 2πr। मान लीजिए रेडियस का नाम हम दे रहे हैं स्मॉल r, 2πr। ये करा पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो इक्वल का सिंबल लगा दीजिए। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या, πr²। ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसी को आप किसी तरीके से सिंप्लीफाई करके और इसके अंदर चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2r है इक्वल, यहाँ पे r इंटू आर लिख सकते हैं, बोलिए भाई, r² को r इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक r इस r से कैंसिल हो गया, तो r विल बी क्या मिला, 2 यूनिट्स। कौन सा सही है, ये वाला 2 यूनिट्स सही है।